आज अमेठी से नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। कल रात ही पहुंच गए रायबरेली। राहुल के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा समेत रायबरेली पहुंची। नामांकन से पहले राहुल गांधी आज अमेठी में करेंगे रोड शो। मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी रहेंगे मौजूद। रोड शो के लिए सुबह 10 बजे रायबरेली से राहुल परिवार के साथ गौरीगंज से अमेठी पहुंचेंगे। रोड शो को आशीर्वाद एवं अभिनंदन यात्रा का नाम दिया गया है। सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा रोड शो। 2 घंटे में पूरी होगी 3 किलोमीटर की यात्रा। दोपहर 12:30 बजे तक मिला है नामांकन दाखिल करने का वक्त। राहुल आज बिहार के कटिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिजनापुर में भी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मांगेंगे वोट। पीएम मोदी आज गुजरात में 2 सभाओं को करेंगे संबोधित। पहली सभा सौराष्ट्र में तो दूसरी सभा व्यारा में होगी। यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ कई सभाओं को करेंगे संबोधित। बरेली, बदायूं, एटा और फतेहपुर सीकरी में होगी सभा। मायावती के मुस्लिम वोट वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार। कहा एसपी बीएसपी का भरोसा अली पर, मेरा बजरंग बली पर। बिहार के सीतामढ़ी में जिलाधिकारी रंजीत कुमार सिंह का तबादला। चुनाव आयोग के निर्देश पर हुआ ट्रांसफर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल थम गया प्रचार। आखिरी दिन उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। 20 राज्यों की 91 सीटों पर चुनाव प्रचार थमा। अब डोर टू डोर कैंपेन। कल होगा मतदान। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में मतदान। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, अरुणाचल की 2 सीट, असम की 5 सीट, जम्मू कश्मीर की 2 सीट, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम की 1 सीट पर पहले फेज में मतदान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल ओडिशा के पुरी में किया रोड शो। सड़कों पर उमड़ी भीड़। पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहे रोड शो में मौजूद। रोड शो के बाद भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे अमित शाह। मंदिर में शाह ने की आरती। आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे तेज प्रताप। चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर पहुंचे तेज प्रताप। माता के मंदिर में की पूजा अर्चना। नेताओं के तूफानी प्रचार। महाराष्ट्र, कर्नाटक में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। लातूर से पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा धारा 370 पर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना जरूरी। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। कहा चौकीदार को चोर बताने वालों के घरों से नकली नोटों के बैग मिले। 3 साल बाद एक मंच पर नजर आए मोदी और उद्धव। महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद में एक साथ गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है लातूर और उस्मानाबाद। कांग्रेस के किले को भेदने की तैयारी में है मोदी और उद्धव। खुद को पीएम का दावेदार बताते हुए मायावती बोली नमो नमो को बाय बाय कहेंगे और जय भीम की सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आरएसएस नेता पर हमला। हमले में आरएसएस नेता और गार्ड की मौत। गार्ड की मौके पर ही हुई मौत, जबकि आरएसएस नेता चंद्रकांत ने इलाज के दौरान तोड़ा दम।
घटना के बाद इलाके में तनाव, एहतियातन प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का तांडव, बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के काफिले को बनाया निशाना। नक्सलियों ने उड़ाई बुलेट प्रूफ कार, बीजेपी विधायक मंडावी समेत 5 लोगों की मौत। आईईडी ब्लास्ट में बीजेपी विधायक और ड्राइवर की मौत, 3 जवान शहीद। चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान मंडावी के काफिले को नक्सलियों ने बनाया निशाना। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते दंतेवाड़ा में चुनाव प्रचार कल दोपहर 3 बजे ही हो गया था खत्म। नक्सली हमले के बाद सीएम भूपेश बघेल ने की हाई लेवल मीटिंग। बस्तर लोकसभा सीट पर कल ही है वोटिंग। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा, नक्सलियों की हर गोली का जवाब उन्हीं की भाषा में देने के दिए हैं निर्देश। दंतेवाड़ा हमले की पीएम मोदी ने की कड़ी निंदा। ट्वीट में लिखा, शहीद हुए जवानों के प्रति मेरी श्रद्धांजलि, इन शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में विधायक भीमा मंडावी को बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता बताया। परिवार और समर्थकों के प्रति जताई संवेदना। दंतेवाड़ा हमले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस की बोली और गोली का असर दिखने लगा है। रमन सिंह ने दंतेवाड़ा का ऐलान किया है, मृतकों के परिवार से मिलने की कही बात। यूपी के शामली में एक व्यक्ति की दाढ़ी खींचने के मामले ने पकड़ा तूल। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यूपी के सीएम योगी से की कार्रवाई की मांग। पुलिस वैन को रास्ता नहीं देने पर एक धर्म विशेष के साथ घटी घटना। पुलिस वाले पर ट्रक ड्राइवर की दाढ़ी खींचने का आरोप। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए गुजरात के कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया का विवादित बयान, कहा 56 इंच की छाती तो गधे की होती है। आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं गुजरात के कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर। बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में होने की खबर। ठाकोर सेना ने अल्पेश से 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने को कहा। अल्पेश के बीजेपी का दामन थामने की चर्चा। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा का बयान, कहा बुलेट ट्रेन से पहले लोगों को चाहिए सुरक्षित यात्रा, सरकार पर लगाए लोकल ट्रेन की यात्रियों की उपेक्षा का आरोप। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ बदसलूकी। चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों पर बदसलूकी का आरोप। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में सीपीएम उम्मीदवार फाउद हलीम पर हमला, हमलावर की पहचान साफ नहीं। रफाल मामले में पुनर्विचार याचिका को लेकर सरकार की शुरुआती आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सरकार ने गलत तरीके से हासिल गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर दाखिल पुनर्विचार याचिका का किया था विरोध। मामले की सुनवाई को लेकर सुनाया जाएगा फैसला। मुंबई में बीजेपी के लिए अवैध तरीके से प्रचार सामग्री बनाने वाली कंपनी पर चुनाव आयोग की रेड, कांग्रेस की शिकायत पर हुई कार्रवाई। बीजेपी के लिए अवैध तरीके से सैनिकों की फोटो वाले इलेक्ट्रॉनिक कार्ड और प्रचार सामग्री बनाने वाली कंपनी के कार्यालय को चुनाव आयोग ने किया सील। यूपी के रामपुर में वोटरों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की पहल, 12 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाकर वोटिंग करने के लिए किया जागरूक। यूपी के बलिया के बरैया इलाके में लोगों ने दी चुनाव की धमकी, बांध नहीं तो वोट नहीं का नारा किया बुलंद। प्रयागराज में आईपीएल क्रिकेट मैचों में ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार हुए लोगों के पास से 20 मोबाइल फोन बरामद, लैपटॉप के साथ 3,86,000 रुपए बरामद। हरियाणा जींद के गांव कूच राना कलां से 3 दिन पहले अगवा की गई युवती का शव बरामद, गांव के ही जल घर के पास मिला शव। मृतका के शरीर पर मिले निशान, परिजनों ने 3 युवकों के खिलाफ दर्ज कराया हत्या का केस, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव से पहले हैदराबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी, पुलिस ने अब तक 37 करोड़ रुपए किए बरामद। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। राजस्थान के झुंझुनू में जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष जमकर किया हंगामा। कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तोप की बैरल टेस्टिंग के दौरान हुआ धमाका, 1 की मौत 4 घायल। जोरदार धमाके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैलाश मानसरोवर यात्रा का कार्यक्रम का ऐलान, 8 जून से 8 सितंबर तक चलेगी यात्रा। नाथुला लिपुलेख से होकर गुजरेगी। तालाबों को बचाने की खातिर नोएडा के इंजीनियर रामवीर तंवर ने छोड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी, बच्चों को भी दे रहे हैं कोचिंग। गांव के लोगों को बेहतर जिंदगी देने के लिए ऐशो आराम की नौकरी का त्याग, अब तक 10 तालाबों को दे चुके हैं नया जीवन। बीते 5 साल से तालाबों को नया जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं रामवीर। नोएडा में सैकड़ों छोटे तालाब हैं जिन्हें संरक्षित नहीं किया गया। रामवीर की मेहनत से तालाबों में पहुंचने लगा है पानी।
विवादों में घिरे सलमान खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग, एमपी के मांडव में चल रही फिल्म की शूटिंग पर मंडराया खतरा। प्रोडक्शन कंपनी की ओर से संरक्षित स्मारकों के साथ की जा रही छेड़छाड़ पर पुरातत्व विभाग सख्त, कंपनी को दिया शूटिंग रद्द करने का नोटिस। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के खिलाफ याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर फिल्म से चुनाव के आयोजन में कोई दिक्कत है तो ये देखना चुनाव आयोग का काम है, कल होनी है फिल्म रिलीज। फिल्म भारत से सलमान खान का एक और लुक आया सामने, फिल्म का टीजर वीडियो और पोस्टर्स रिलीज, ट्रेलर का इंतजार। डायरेक्टर प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा अब एक्टिंग करेंगे, फिल्म में सीबीआई अफसर के रोल में नजर आएंगे राम गोपाल वर्मा। इरफान खान के पर्दे पर वापसी, फिल्म हिंदी मीडियम के सीक्वल अंग्रेजी मीडियम में मिस्टर चिंपक जी के कैरेक्टर में होंगे इरफान। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर बॉलीवुड में कर सकते हैं डेब्यू, यशराज फिल्म्स में उनके ऑपोजिट रणवीर सिंह हो सकते हैं। सैफ अली खान वेब सीरीज सीक्रेट गेम सीजन 2 के बाद फिल्म तानाजी के क्लाइमेक्स में करेंगे जबरदस्त एक्शन।